उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतगणना से 48 घंटे पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश के इस कदम पर बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार महंत बीपी दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईवीएम अगर बेईमान होता या ईवीएम में कोई छेड़छाड़ संभव होती तो भाजपा प्रतिष्ठा का चुनाव था, बंगाल में चुनाव नहीं हारती वो। तो ये तो बात साफ हो गई कि ईवीएम में कुछ नहीं है। अब ईवीएम कल जिस पर सपा मुखिया ने सवाल उठाया है, तो अधिकारी वहाँ के जो जिला प्रशासन है या जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया कि हम ट्रेनिंग के लिए भेज रहे थे। तो ये उनका जवाब गलत है। अगर ट्रेनिंग दी जा रही थी तो उसमें सीधा है मीडिया को बताया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं को भी बुलाया जाता है ट्रेनिंग में कि हम ये करने जा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल पचने वाली नहीं रहती, उस पर कहीं विश्वास नहीं किया जा सकता। अब रही बात, चूँकि सरकार चला चुके हैं, उनके पास भी अधिकारी हैं, अधिकारी उनको बताते भी होंगे, उन्हें जानकारी हो भी रही होगी, लेकिन ये सीधा आरोप नहीं लगाया जा सकता। हाँ, सावधान होने की बात है। तमाम लोग, उन्होंने एक संदेश दे दिया कि ईमानदार पत्रकार साथ हमें, ईमानदार अधिकारी साथ हमें। मेरे घर में बड़े मुखिया हुआ करते थे, अब नहीं है, वो कहा करते थे कि बड़े से बड़े बेईमान को ईमानदार की तलाश रहती है। तो सपा मुखिया को ईमानदारों की तलाश शुरू हो गई। उन पार्टी के लोग, नेता, विधायक और पूर्व मंत्री, वो भी अब ईमानदारों को ढूंढ रहे हैं, ईमानदार पत्रकार ढूंढ रहे हैं। अरे आपने ईमानदार बनाया किसे भाई? आप ईमानदारों को पसंद कहाँ करते हैं? मेरी समझ में तो नहीं आया कि किसी ईमानदार पत्रकार को कभी प्रोत्साहित किया गया हो, उन्हें सम्मान दिया गया हो। और जब आप किसी अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे तो फिर अच्छा पैदा कहाँ से होगा? किसी भले आदमी को अगर आप भला नहीं कहते हैं तो फिर क्यों दूसरा भला कहाँ से पैदा हो जाएगा? तो ईवीएम से छेड़छाड़ की बात तो अलग हो गई। ईवीएम से कुछ बेईमानी होगी ये संभव नहीं है। वो जितना जिसका मत है वही आएगा। और अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो भाजपा, पूरी दुनिया की नज़र बंगाल पे थी, चुनाव नहीं हारती भाजपा। एग्जिट पोल पर महंत जी ने बेबाकी से कहा कि एग्जिट पोल तो टोटल बेईमानी कर रहा है, ये सट्टेबाजी हो रही है, 48 घंटे की सट्टेबाजी है ये। और वो सटोरियों ने अपना काम किया है। इस पर रोकथाम होनी चाहिए। और रोकथाम करेगा कौन जब सब कुछ अनिश्चित है? और रही बात योगी जी पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, योगी जी को तो मेरी समझ से विपक्षी दलों से ज़्यादा उनकी पार्टी के लोग उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। योगी जी पर तो दांव, ये जो आज आप तो बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, वो हिंदू चेहरा है और होड़ मची हुई है भाजपा में कि हिंदू चेहरा कौन, टॉप का कौन चेहरा हो सकता है? तो वो टॉप में लाने के लिए योगी जी को डिफेम किया जा रहा है। योगी जी संत हैं, उनकी पीठ का इतिहास रहा है। भारतीय संस्कृति की रक्षा में उस पीठ का बहुत स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। गोरक्ष पीठाधीश्वर का आपको अच्छी तरह से मालूम है, देवी पाटन में उनकी पीठ है। सैयद सालार साहू गाजी, सैयद मसूद गाजी बाप बेटे, एक बाराबंकी में पड़ा है, एक वहाँ क़यामत का इंतज़ार कर रहा है। उसको भी गोरक्ष पीठाधीश्वर से ही मदद लेके मारा जा सका था। तो उनसे बड़ा कोई हिंदू तो नहीं हो सकता है। कोई हिंदुओं की हत्या करा के मुसलमानों को मरवा के हिंदू चेहरा बन सकता है, लेकिन वो हिंदू संस्कृति के रक्षक, उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर के वाराणसी में मतगणना न होने देने की बात पर महंत जी ने कहा, डीएम कोई बेईमानी थोड़े का। अब वो कल वहाँ ईवीएम मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई चेंज कर लें। फिर हमारे पास भी तो अपने लोग हैं, हमारे लोग क्या वहाँ देख नहीं सकेंगे? बेईमानी कराने
और प्रकाशन लेना भी चाहिए। अगर उस बेईमान को लगता है कहीं कोई मैं कहता हूं कि तमाम डीएम बेईमान थे। बाराबंकी के डीएम के खिलाफ पुनिया जी ने, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने बताया कि जैतपुर में 7,000 से ज़्यादा तो उन्होंने खुद पकड़ लिए थे। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। तो किसी ने विरोध तो नहीं किया कि यहाँ का डीएम हटाया जाए। जहाँ सिद्ध हो चुका था वहाँ तो भी संभावना है। यहाँ तो सिद्ध बात थी कि बेईमानी एक क्षेत्र में अगर 17,000 की बेईमानी थी, फर्जी वोट थे, बाप नहीं है, नाद नहीं है, ऐसे करके पुनिया जी ने इसकी कंप्लेंट किया है, लेकिन डीएम नहीं हटा। योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको किससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, इस प्रश्न पर उन्होंने कहा, अब इनको भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी से सतर्क रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल बात साफ हो चुकी है कि योगी जी पर जब ठीकरा फोड़ा गया तो ये बात चर्चा में आई। अब कहाँ तक सत्य है कहाँ असत्य है, लेकिन ये बात बिल्कुल जन चर्चा में है कि उन्होंने कहा मैंने क्या किया है। भ्रष्टाचार, और ये बिल्कुल सही बात है कि भ्रष्टाचार का बट वृक्ष दिल्ली में लगा हुआ है, उसकी जड़ें वहाँ मजबूत हैं। योगी जी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, किसी भ्रष्ट अफसर को हटा ही नहीं पा रहे थे। यहाँ तो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी भ्रष्टाचारियों की। गृह मंत्री का कोई चहेता है जो पूरी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था। योगी जी तो अब पूरी वो निष्ठावान थे, लेकिन वो कोई काम कर ही नहीं पा रहे थे। और ये बात पूरी जग जाहिर है, हर कोई जानता है इस बात को। अखिलेश यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से अभद्रता किए जाने पर महंत जी ने बेबाकी से कहा, नहीं, ये इसकी किसी को छूट नहीं है। ये कि अभद्रता किसी से नहीं। आप बड़े से बड़े हैं तो आपका आचरण और भी अच्छा होना चाहिए। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी पर हावी हों। हम बड़े हैं तो हमें और भी हम शालीन होने चाहिए, हमें शालीनता का परिचय देना चाहिए। भले ही अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन लोगों की राय में इस पर प्रश्न उठाना अब बचकानी हरकत में आ रहा है।